Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आइए देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड क्विकली। कह रहा है कि वह रिसोर्सेज जिसको, रिन्यूएबल का मतलब ही क्या होता है? रीजेनरेट। वैसा रिसोर्सेज जो ख़त्म होने के बाद भी हम फिर उसको दोबारा जनरेट कर सकते हैं, रीजेनरेट कर सकते हैं, या रिप्लेनिस्ड क्विकली, या दोबारा उसको फिर से भर सकते हैं हम अगर ख़त्म हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये अनलिमिटेड, हमारे नेचर में ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड है, जिसका हम यूज़ अगर करते रहे तो भी वो ख़त्म नहीं होने वाला। ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसको हम दोबारा रीजेनरेट कर सकते हैं। सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कह रहा है कि इसमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी, जैसे वो ख़त्म नहीं होंगे। कौन कौन से हैं ये? सच है सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी, हमारी धूप से जो हमारे सन से जो रोशनी आती है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हवा की एनर्जी, विंड एनर्जी, वो ख़त्म नहीं होने वाली। वाटर एनर्जी, ये भी ख़त्म नहीं होने वाली। कह रहा है कि येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉयल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। कह रहा है लेकिन अगर हम लापरवाह तरीके से, कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे हैं जिनका हम अगर लापरवाह तरीके से यूज़ करते हैं तो उनके स्टॉक पर, उनके भंडारण पर क्या पड़ेगा? इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट की सिर्फ कटाई करें, ना कोई पेड़ लगाए, तो वो भी क्या होगा? उसके स्टॉक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। सॉयल, आज हम सॉयल को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत टाइप के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो उपजाऊपन है वो भी क्या ख़त्म होते जा रहा है। फसल ज़्यादा उगाने के लिए लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसका नेचुरल जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो रहा है और एक टाइम पे वो भी क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। वाटर भी क्या है? जो पीने का पानी है वो हमारे अर्थ पे क्या है? बहुत कम है। बाकी पानी तो है लेकिन क्या है? सॉल्टेड वाटर है, जो ओशन का पानी है। तो अगर हम लापरवाही तरीके से वाटर का, नेचुरल वाटर का भी यूज़ करते हैं तो वो भी एक टाइम पे क्या होगा? उसकी स्टॉक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और इफ़ेक्ट पड़ भी रहा है। What seems to be an unlimited renewable resources, water seems to be an unlimited resources। कह रहा है कि वाटर देखने में तो अनलिमिटेड लगता है, बट shortage and drying up natural water sources is a major problem in many parts of the world। कह रहा है कि लेकिन पानी की कमी, नेचुरल वाटर सोर्सेज का सूख जाना, ये क्या है? आज दुनिया भर में कई जगहों पे बहुत ज़्यादा ये मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है? स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज होता क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। यानी स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज वो अमाउंट है रिसोर्सेज का जो कि अवेलेबल है, हमारे लिए उपलब्ध है। क्या? किस लिए? यूज़ करने के लिए। यानी यूज़ करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, जितने अमाउंट में वो अवेलेबल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। रिन्यूएबल में हमने देखा कि उसका अनलिमिटेड स्टॉक होता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जिसको हम रीजेनरेट नहीं कर सकते हैं, यानी बहुत टाइम लग जाए अगर करना भी चाहे तो, जिसका स्टॉक क्या है? वो लिमिटेड है, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। ओनली कह रहा है कि वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड। कह रहा है कि अगर एक बार वो स्टॉक ख़त्म हो गया तो उसको बनने में, उसको दोबारा रीजनरेट करने में हज़ारों साल लग जाएंगे।
सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पेन। कह रहा है कि यह जो पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, हजारों लाखों साल जो लग जाएगा, ये जो टाइम पीरियड है वो ह्यूमन की लाइफ से बहुत ज़्यादा अधिक है। तब तक ह्यूमन ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म होते रहेंगे। सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल। इस रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसका अमाउंट का क्या हो, लिमिटेड हो। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। आगे हम लोग देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पे रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। तो ये क्या है, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्विटस। कह रहा है कि वह रिसोर्सेज जो कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ है और क्या है, एवरीवेयर, हर जगह है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूबिक्विटस बोलेंगे। ठीक है, जिसका हिंदी में बोलते हैं सर्वव्यापक, यानी जो हर जगह है। जैसे कि एयर, जो हम सांस लेते हैं वो क्या है, हर जगह है। अब ऐसा नहीं है कि हमें सांस लेने के लिए किसी और जगह पे किसी स्पेशल या स्पेसिफिक रूम में जाना पड़ता है, नहीं, वो हर जगह है, हर जगह मिलेगी हमें। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। कह रहा है कि लेकिन वह रिसोर्सेज जो कि सिर्फ एक सर्टेन प्लेस पे ही, फिक्स प्लेस पे ही पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड बोलते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया और आयरन ओर हो गया, जैसे तांबा और लौह अयस्क, अयस्क बोलते हैं इसको। The distribution of natural resources depend upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude। कह रहा है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि टेरेन मतलब भूभाग, क्लाइमेट यानी जलवायु, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी वितरण है, यानी वो क्या है, अनइक्वल है, क्योंकि अर्थ पे जो क्या है, जो फैक्टर है, ये सब क्या है, हर जगह अलग अलग पाए जाते हैं, यानी बहुत इनमें डिफरेंस है, ये डिफर करते हैं, हर एक जगह से दूसरी जगह ये डिफर करते हैं। इस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है। आगे देखते हैं हम लोग, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस यानी मानव निर्मित संसाधन, यानी ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया रिसोर्सेस। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम अ रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कह रहा है कोई भी एक प्रकार प्राकृतिक वो पदार्थ है, वो तब जब क्या बोलते हैं, तब रिसोर्स बनता है जब उसके ओरिजिनल फॉर्म को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जैसे आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। कह रहा है जो आयरन ओर था वो तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कह रहा है कि लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स बनाने में यूज़ करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। कह रहा है टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सम पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कह रहा है कि इसीलिए हम जैसे लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो है करके क्या करते हैं, उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं। सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू, मोना ने समझाते हुए कहा। तो हाँ, राजू ने उस पर क्या किया, सहमति दी अपनी। ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानव संसाधन। यहाँ पे कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि लोगों की संख्या और उसकी क्या एबिलिटीज़, यानी उसकी क्षमता, मेंटल या फिजिकल हो, जो भी हो लोगों की, वही है ह्यूमन रिसोर्सेज। दो देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज। लेकिन लोगों की अलग अलग, हर लोग की अलग अलग व्यू है किस बारे में, ह्यूमन को रिसोर्स मानने के बारे में, कि उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसका कैसे हम लोग ह्यूमन को एक रिसोर्स मानते हैं। वन
कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन यह इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ह्यूमन की ही जो एबिलिटी है, ह्यूमन की जो क्षमता है, जो उसकी मेंटल और फिजिकल क्षमता है, उसी की बदौलत है कि आज हम लोग कोई भी एक फिजिकल मटेरियल को किस में बदल दे रहे हैं, वैल्यूएबल रिसोर्स में बदल रहे हैं। ये ह्यूमन के कारण ही हो पाया है, ये ह्यूमन्स की ही क्या है, एबिलिटी है, जिसकी वजह से हम एक मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स में क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन होते क्या हैं? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। कह रहा है कि पीपल जो है, लोग जो हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, नेचर के द्वारा जो मिली हुई चीज़ें हैं उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्या करने में? क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि उससे और रिसोर्सेज बनाया जा सके। वे अगर कब बना सकते हैं, वो कब क्रिएट कर सकते हैं? जब ह्यूमंस के पास क्या होगा, नॉलेज होगा, स्किल होगा और टेक्नोलॉजी होगा ऐसा करने का, तभी वो क्या कर सकते हैं, कुछ नया रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन्स बींग आर अ स्पेशल रिसोर्सेज। इसीलिए हम ह्यूमन्स को एक स्पेशल रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन्स के पास वो एबिलिटी होती है जो वो क्या करते हैं, किसी भी एक फिजिकल मटेरियल से उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स में बदल देते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। कह रहा है एजुकेशन और हेल्थ जो है वो हेल्प करता है लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। कह रहा है कि हम फ्यूचर में और भी रिसोर्सेज को क्या करें, क्रिएट करें। इसके लिए लोगों की स्किल्स में क्या करना, इम्प्रूव करना, यही क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है। अगर हम ह्यूमन में क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसकी स्किल में डेवलपमेंट करेंगे ताकि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ये एक लेबोरेटरी में टेस्ट कर रही हैं। क्रॉप रूइन ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन। कह रहा है कि जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो गई है, इसलिए सूखा पड़ने की वजह से, क्या मैं इसका कोई उपाय निकाल सकती हूँ? दैट इज, हाँ क्यों नहीं, इट इज़ ऑल थैंक्स टू नॉलेज एंड एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। कह रहा है कि ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव है कि हम एक कोई समस्या का समाधान निकाल पा रहे हैं। कह रहा है रीड एंड पॉन्डर, पढ़ो और उस पर चिंतन करो। ह्यूमन आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कह रहा है कि जितने भी ह्यूमन्स हैं वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट यानी निर्भर हैं। फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन फॉर एवरीवन। कह रहा है फार्मर जो है, किसान जो है, वो सबके लिए अनाज उगाता है। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन टू कम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। और साइंटिस्ट क्या करता है, वो अपने स्किल और एबिलिटीज़ के आधार पर उसका यूज़ करके उस प्रॉब्लम को, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करता है और कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए उस पर वो क्या करता है, उस चीज़ को वो इम्प्रूव करता है, उस पर काम करता है। आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।